व्हाट्सअप हैक होना तो चलो एक नॉर्मल सी चीज़ थी ना, ये आपकी जीमेल आईडी को हैक करता है। उसके पास लड़कियों की जो वीडियोस हैं 400-450 में टारगेट करता है, वो बच्चियों को करता है। मुझे एक बच्ची के नंबर से मैसेज आया जो कि मेरी बेटी की दोस्त है। जो दूसरा सेल फोन था ना, यकीन करें उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी कि डूब मरने का मकाम था। अगर ये मेरी जाती औलाद होती ना, मैं खुद इसे गोली मार देती। हमें फिर थ्रेडें आना शुरू हो गई, आप पैसे ले लो, बैक कर जाओ। कभी तो ऐसा आएगा कि कभी ना कभी तो इसको सजा होगी। जब सजा होगी फिर हम भी देख लेंगे इसको सजा कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। ईदगाह पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में एक ऐसे मुल्जिम को पकड़ा गया जो कि ना सिर्फ ख़वातीन की इज्जतों के साथ खेल रहा था बल्कि उनको ब्लैकमेल भी कर रहा था और वो एक हैकर के तौर पे भी यहाँ पे अपना जुर्म सर अंजाम दे रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं ईदगाह थाने में। हफीज़ अवान जो हैं ईदगाह थाने के SHO हैं, उनसे मिलेंगे और जानेंगे तमाम तर तफसीलात इस मुल्जिम के हवाले से जो कि घिनौना जुर्म सर अंजाम दे रहा था। चलिए हमारे साथ। हफीज़ साहब, शुक्रिया आपके टाइम का। इस मुल्जिम के हवाले से बताइएगा, ये पकड़ा कैसे गया, ये करता क्या था, इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई, इसने क्या एतराफ़ किया और क्या आपको इससे उगलवाना पड़ा? अच्छा सर, देखें होता ये है कि 17 तारीख को एक लेडी हमारे पास आती हैं अपने हस्बैंड के साथ और वो आके हमें ये इंफॉर्मेशन देती हैं कि जी मेरी एक पड़ोसन है और उसकी एक बेटी है। उनके नंबर से मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर और अजीब सी वो मुझसे बातें जब करने लगा तो मैं उनके घर गई। जब मैं उनके घर गई और उस बच्ची को मैंने पूछा कि भाई तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो और किस तरह से तुम मुझे मैसेजेस कर रही हो। देन वो बच्ची क्या करती है, अपनी माँ को बताती है और वो उसका जो सेल फ़ोन है बच्ची का वो ले आते हैं। भाई देखें हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा सर, पता ये चलता है कि उसका जो मोबाइल है, उसकी जो व्हाट्सएप है वो हैक है। वो उस बच्ची को और उसकी माँ को लेके मेरे पास आ जाते हैं और आके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। उसका शौहर जो लेडी हैं उनका शौहर भी साथ आता है और उसने आके बताया कि सर ऐसे ऐसे है। और आज हमने वो चूँकि हमसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि जी डेट करनी है, मतलब मैंने आपके साथ डेट करनी है, कहीं खाना खाना है या कुछ भी XYZ। तो सर हमने उसको अपनी जुरिडिक्शन में बुलवा लिया है और आप उसको देख लें कि इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन बनता है, कानून क्या कहता है, तो उस तरह से आप इसके खिलाफ़ एक्शन लें। इनमें सर इनकी एक मारवाड़ी हैं, ये मारवाड़ियों की पूरी कमेटी है, उनके लोग भी मेरे पास आ गए और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को देखें, ज़ाहिर बात है औरतें हैं तो वो डरती हैं इन चीज़ों से। पता नहीं थाने में क्या होगा, बिल्कुल पता नहीं पुलिस हमारे साथ क्या करेगी, पता नहीं हमारी कोई बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें कंफर्टेबल किया कि जी आप जो है बिल्कुल ट्रस्ट करें। देन सर हमने वहाँ पर अपने सिविल कपड़ों में बंदे लगाए। जैसे ही वो वहाँ पर आया तो हम उसको वहाँ से लेकर थाने आ गए। अच्छा, थाने आने तक और उस लड़के को देखने तक होता है ना कि इंसान कहता है यार मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ है। शॉक्ड हम तब होते हैं कि जब हम उसका मोबाइल फ़ोन को चेक करते हैं। सर जब हम उसका मोबाइल फ़ोन खोलते हैं तो उस मोबाइल में VCO वीडियोज़, उसके शशकों की वीडियोज़ अलग, प्लस उसकी अपनी फाश वीडियोज़ जो हैं उसमें भरी हुई हैं और अजीब व गरीब तरह की वीडियोज़, जिस पर ज़ाहिर बात है हमने कहा ये तो मतलब हम जिसको इतना नॉर्मल ले रहे थे और एक आम सा इंसान और एक आम सा मैटर समझ रहे थे, ये तो वो नहीं है। हमने सर फिर उसकी इंट्रोगेट करना शुरू कर दिया कि भाई तुम कब से कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। उसने फिर हमें बताया, फिर उसके मोबाइल फ़ोन में से जो हमें लिंक्स मिले। सर व्हाट्सअप हैक होना तो चलो एक नॉर्मल सी चीज़ थी ना कि किसी का आप व्हाट्सअप को हैक कर लेते हैं। ये आपकी जीमेल आईडी को हैक करता है। ज़ाहिर बात है जब किसी ने आपकी जीमेल आईडी को हैक कर लिया तो आपकी सारी चीज़ें, आपका सब कुछ उसके पास चला गया। अच्छा, फिर ये क्या करता है, जब आईडी को हैक करता है, हैक करने के बाद उसके कॉन्टैक्ट में जाता है कि इसके कॉन्टैक्ट्स क्या हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट्स में वो जो टारगेट करता है वो बच्चियों को करता है, लड़कियों को। मतलब जिस तरह अगर आपका कोई रिलेटिव है और वो फीमेल है तो ये सबसे पहले उस फीमेल की तरफ जाएगा, उसको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करेगा कि जी मैं शामिर हूँ, ठीक है। फिर उसको पैसों की तस्वीरें सेंड कर रहा है व्हाट्सएप पे, ये देखो मैंने कितने पैसे कमाए हैं, ठीक है ना सर। उसके बाद वो क्या करता है, उस बच्ची को लेकर आता है कि जी तुम भी आ जाओ ऑनलाइन काम में, छोटा सा काम है, बड़ा कम टाइम होगा, बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे।
इस तरह से करते 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 जैसे वो उस लड़की को कंफर्टेबल कर लेता है, ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है कि बोला अच्छा ऐसे करो, ये मेरे दोस्त से बात करो, ठीक है, ही इज़ अ नॉट अ फ्रेंड, ठीक है ना, कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो तो वो खुद है, बिल्कुल। फिर वो खुद स्क्रीन पर आ जाता है ओके कि जी मैं इनका दोस्त हूँ और मुझे इन्होंने आपसे कहा था बात करने के लिए और मेरे पास ये सारा कुछ है और ऑनलाइन सारा सिस्टम जो है, जो काम है वो मैं देख रहा हूँ। फिर सर ये क्या करता है, उसको थोड़े बहुत पैसे कि ये देखें आप इसको ये क्लिक करें, ये पैसे आ रहे हैं, थोड़े बहुत उसको पैसे जब वो डिलीवर कराता है, इजी पैसा या किसी तरीके से भी, अब लड़की पूरी की पूरी उसके झांसे में आ जाती है। बिल्कुल। लड़की को झांसे में लाने के बाद इसका जो अगला टारगेट है वो ये क्या करता है कि उस लड़की को बहला फुसला कर या मजबूर कर कर अपनी जगह पर बुला लेता है। सही। वहाँ बुलाने के बाद ये फिर अपना घिनौना खेल शुरू करता है सर, उन लड़कियों के साथ फाश हरकत करता है, फिर हरकत के बाद प्रॉपर उसकी वीडियो बनाता है। कब से ये काम कर रहा था, कितनी लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं, कुछ इसने कुछ बताया, कुछ पता चला, और कुछ ऐसा था कि स्पेसिफिक उम्र की बच्चियों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कम उम्र बच्चियां हैं या ज़रूरतमंद बच्चियां हैं तो वो ज़्यादा जो है वो उसका आसान टारगेट हो सकती हैं। सर देखें, जो मिडिल क्लास तबके की जो बच्चियां हैं, ऐसी बच्चियां जो बातें अपने पेरेंट्स से छुपाती हैं, जो अपने घर वालों को नहीं बताती, वो इसका सॉफ्ट टारगेट है, वो बहुत ही आसान इसका हदफ है, ठीक है ना। एक दो बार तो इसने उनको पैसे देने हैं, उसके बाद जब वो वीडियो बना लेता है तो बहन फिर वो उसको अपनी मर्ज़ी पे चलाता है, फिर वो उसको जहाँ उसको बुलाना है, जहाँ उसको किसी के पास भिजवाना है। अच्छा हफीज़ साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये शख्स जो है ये अकेला ही तमाम तर ये जुर्म सर अंजाम दे रहा था, या फिर इसका पूरा एक नेटवर्क भी होगा पीछे? यकीनी तौर पे जिस तरह आप बता रहे हैं कि लिंक्स भी भेज रहा है, उनके साथ जो है वो उनको चकमा भी दे रहा है, उनको पैसों की लालच भी दे रहा है, उनको नौकरी की भी अर्निंग की भी लालच दे रहा है, क्या लगता है आपको पीछे नेटवर्क होगा या फिर अकेला ही तमाम तर दिमाग इसी का चल रहा है? देखिए सर, अब ये इसका कहना ये है कि जी लाहौर में कुछ थे जिनके साथ में लिंक में था, जी ठीक है ना सर। देखिए अगर आप लाहौर में भी किसी के साथ लिंक पर हैं तो आखिर वो कौन है? अब ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है ना कि मेरी आपसे जान पहचान नहीं है और कुछ भी नहीं है और मैं टोटल आपके कहने पे काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अच्छा हफीज़ साहब, इसके मोबाइल फ़ोन से जो आपने इन्वेस्टिगेशन की, इसमें क्या क्या डाटा मिला, कितनी मुतासरा ख़वातीन मिली, कितनी वीडियोस मिली, क्या लग रहा है आपको ये कब से ये जो जुर्म है ये सर अंजाम दे रहा था? सर जो इसके पास लड़कियों की जो वीडियोस हैं उसमें वो मेरे ख्याल में वो टोटल जो वीडियो है वो तो 400-450 हैं, लेकिन जो अगर आप मैं ये बात करूँगा कि कितनी लड़कियां हैं तो वो 150 के करीब हैं, 100-150 के करीब। और फिर इसके पास कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं, मतलब वो देखें अगर कोई लड़की चेंज कर रही है, ये छुप के उसकी वीडियो बना रहा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? इतना सारा, इतना मतलब यकीनी तौर पर संगीन केस है, तशवीशनाक है तमाम तर बच्चे बच्चियों के लिए जो कि आजकल फास्ट एंडिंग चाहते हैं या फिर किसी भी शख्स पे भरोसा करके उसको अपना डाटा शेयर कर देते हैं। अब बताएं क्या बोलेंगे? सर देखें, मैं इस सिलसिले में अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप किसी पर ट्रस्ट ना करें। देखें, भाई वही है जो आपका सगा भाई, बहन वही है जो आपकी सगी बहन। मैं ये नहीं कहता कि 5 उंगलियाँ एक जैसी हैं, ठीक है, लेकिन अब जो दौर जा रहा है इसमें 4 उंगलियाँ एक जैसी ज़रूर है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पेरेंट्स का भी काम है कि उन पे नज़र रखें, प्लस बच्चों को इतना कंफर्टेबल करें कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर करें। अगर कोई उन्हें सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, अगर किसी बच्ची को कोई ये कह रहा है कि जी मैं शादी के बाद तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, ठीक है, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है ना, तारे तो कोई भी तोड़ के नहीं ला सकता, तो आप उसके झांसे में ना आए, अपने पेरेंट्स से उसकी बातें शेयर करें। अगर कोई आपको लालच दे रहा है, चाहे वो शादी का झांसा देकर कोई लालच दे रहा है, चाहे वो अर्निंग का करके आपको कर रहा है, आपको कहीं बुला रहा है, पहले तो आप अकेले ना जाएं। कोई भी आपको, चाहे वो आपका दोस्त है, वो आपको किसी ऐसी जगह पर बुला रहा है, आप उसके पास ना जाएं, ना उस पर ट्रस्ट करें। जिनका नाम कमल है और जिन्होंने मेन किरदार अदा किया है इस मुल्ज़िम को पकड़वाने में, सबसे पहले तो कमल आपको शाबाश है। आपने जिस तरह हिम्मत का मुजाहरा किया, ना सिर्फ इसको पकड़वाया बल्कि आप केस को भी परसू कर रही हैं ख़ुद मुद्दई बन के। कैसे ख्याल आया, कैसे इतनी हिम्मत आई इसको पकड़वाने में, और जब आपने इससे बात की तो आपको क्या लगा, ये कौन है?
जब बात की तब तो इतना कुछ पता नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं। बस मुझे एक बच्ची के नंबर से मैसेज आया जो कि मेरी बेटी की दोस्त है, महज 13-14 साल की है। उसके नंबर से मुझे मैसेज आया ना कि हेलो कमल कैसी हो। मैंने कह दिया हाय। वो मुझे कभी कमल नहीं कहती, वो मुझे आंटी और ऐसे बात करती है। जब बेटी की दोस्त है तो फिर मुझे नाम से तो बुलाएगी नहीं। तो मुझे ये कहा और फिर जैसे सलाम दुआ होने लगी, अपनी पिक्चर सेंड की तो मुझे कंफर्म हो गया कि वही बच्ची है। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा वो पुराना नंबर आपका क्या हो गया? तो बोला नहीं वो बंद हो गया, आप ये सेव कर लें। मैंने कहा चलें ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी बात चल रही थी। फिर मैंने कहा, मुझे पूछा कि क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, घर संभाली और क्या करूँगी। तो मैंने कहा आप क्या कर रही हो? बोला ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ। और फिर अमाउंट की पेमेंट, वो पिक्चर मुझे भेजी जिसमें तकरीबन 1.5 लाख की अमाउंट थी, यानी कि सारे 5,000 वाले नोट थे, 1,500 तो थे ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अब देखो मैं भी इंसान हूँ, घर में बैठी हूँ, घर बैठे वर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे थोड़ी बाहर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मुझे समझा देना, अगर मुझे समझ आया मैं कर लूँगी। तो बोला ठीक है। मैंने कहा कल मैं गली में आऊँगी, मुझे गली में समझाना। तो कहने लगी नहीं गली में नहीं, व्हाट्सअप पे समझाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बंदा दूँगी, ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। बोले ये बंदा दूँगी मैं तुम्हें, और तुम्हें इससे पर्सनल थोड़ा मिलना होगा, ये तुम्हें वर्क समझाएगा ये वो। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा बंदा है और ऐसा क्या काम है भाई जो यूँ समझाएगा? बाहर भी समझा सकता है, जो भी काम है तुम समझा दो। बोला नहीं वो बंदा समझाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे कुछ सही लगा नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, उनको सारी बात बताई। उसके बाद इन्होंने कहा मैं घर आकर बात करता हूँ। ये घर आए, फिर मैंने सारी तफसील इनको दी। फिर कल हम इनके घर गए। बच्ची फ़ेस टू फेस मेरे सामने है और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कर रही हो, बात क्यों नहीं कर रही, बिज़ी हो, ये हो। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, बच्ची सामने। मेरे हस्बैंड ने फिर सामने मैसेज किया उस नंबर पर, तो सामने से किसी लड़के ने वॉइस की कि भाई कहीं और ट्राई करो, पागल हो क्या ये वो। तो कंफर्म हो गया कि वो बच्ची नहीं है, ये कोई लड़का है ना। तो फिर हमने इस बात को कंटिन्यू रखा। पहले हमने सोचा कि अब करना क्या है। फिर हमने ऐसे चूँकि नॉलेज में ये बात डाली कि भाई हमारा एरिया है पूरा बच्चियों से भरा पड़ा है, और एसएचओ ने कहा कि आप इनको अपने एरिया में बुलाएं, यानी कि जिस थाने की हदूद है वहाँ बुलाएं तो हमें ईजी रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। लगातार 4 दिन तक मुझे इससे बात करनी पड़ी, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे बात करती थी, फिर कभी वो मुझे 10 बजे उठा रहा है सुबह में, कभी 11 बजे उठा रहा है, कभी 12 बजे उठा रहा है मैसेज पर बात करने के लिए। मेरी मजबूरी थी, मुझे करना था। मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में थे, मेरे पास बैठे हुए होते थे, और मुझे उससे अजीब अजीब बातें करनी पड़ती थी। ज़ाहिर जो भी बात करता था मुझे आंसर देना था उसका। बाकी मैंने उसे शक नहीं होने दिया कि मेरी एज क्या है, मैं क्या हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि एज क्या है तुम्हारी। मैंने कहा 20 साल। क्यों माइंड बन गया था कि कितनी बच्चियों को अपनी तरफ वो कर रहा है ना। मैंने कहा 20 साल। बोला मैरिड? मैंने कहा बिल्कुल, 2 साल का बेबी है मेरा, मैं मैरिड हूँ। बस ये है कि हस्बैंड से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, हस्बैंड के साथ नहीं रहती, अनकरीब डिवोर्स हो जाएगी। उसे लगा कि आसान शिकार हस्बैंड से नहीं है और आसानी से हाथ में आएगी, और ज़्यादा लंबी कहानी भी नहीं चलेगी, कौन बोलेगा इसके हक़ में, कोई नहीं। ऐसे करके फिर मैंने इससे कॉल पर भी बात की ताकि उसको पक्का हो जाए कि मैं लेडी ही हूँ। फिर उससे इस तरीके से मैंने बात की, इसको कहीं डाउट नहीं हुआ। ना करता क्या कि नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे, प्राइवेट में ही मिलो मुझसे। मैंने कहा नहीं, पहले डिनर पर मिलते हैं, मुझे खाने का बड़ा शौक़ है। मैंने कहा हम खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पर्सनल तो मिलना ही है, वर्क तो आप मुझे समझाओगे। तो बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने हामी भरी। पहले संडे डिसाइड हुआ, तो आए बाय शाये कर दिया कि नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा होके। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मंडे को अगर नहीं मिले तो मैं पर्सनल भी नहीं मिलूँगी। मैंने कहा मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूँगी, उसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे वर्क ही नहीं करना तुम्हारे साथ। जब तुम्हें एहसास नहीं है तो मैं क्यों यकीन करूँ भाई तुम पर? तुम्हें यकीन है मुझ पर? नहीं ना, मुझे भी नहीं है। ऐसे करके इसको बुलाया, ये आया। ईदगाह एसएचओ ने जो मोबाइल वहाँ पहले से मौजूद थी, उन्होंने अपना कारकर्दगी दिखाई। मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड आकर खड़े रहे, मैं जाकर खड़ी रही। मैंने कहा फ़िरोज़? बोला जी। मैंने कहा मैं ही हूँ कंवल। हम खड़े थे, मेरे हस्बैंड ने डायरेक्टली आके कहा कि वो सामने थे कि फ़िरोज़ ने कहा ना कि आप, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं इसका हस्बैंड हूँ। बोला हाँ। बोले ये तो, बोला नहीं मेरी बीवी है भाई। ऐसे करके एक सेल फ़ोन लिया। हमने कहा नॉर्मल सा लड़का है, एक सेल फ़ोन में मैसेज किए, ओके यहीं ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा मार खाएगा यूँ। लेकिन जब यहाँ लाया गया ना, तो जो दूसरा सेल फ़ोन था ना, यकीन करें उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि डूब मरने का मकाम था। कि ये अगर ये मेरी ज़ाती औलाद होती ना, मेरी अपनी, मैं खुद इसे गोली मार देती। कि ऐसी औलाद मुझे चाहिए ही नहीं। मगर उस माँ का जिक्र है, पता है हर जगह क्या बोलिए थाने में, कि जो लड़कियां हैं वो भी तो इसके साथ काम सर अंजाम दे रही हैं।
3-3, 2-2 हज़ार में जाने वाली लड़कियां हैं, तो तुम्हें अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही? तुम मुझे पैसे ऑफ़र कर रही हो। अच्छा, मतलब उस मुल्जिम की वालदा ये कह रही हैं कि जी, मुल्जिम की वालदा ये कह रही है कि मेरे बेटे की गलती कहाँ से आ गई। जो वीडियोस में बच्चियां हाँ, बोले वो भी तो अपनी मर्ज़ी से जा रही है। तो जाहिल औरत, अपने जहन में ये बात डालो, वो ना समझ बच्चियाँ हैं। 13-14 साल की बच्ची को किसी बात की समझ नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, इस बात पे ध्यान दिया जाए, इस केस पर ज़्यादा गौर किया जाए, क्योंकि हर जगह से कमल खड़ी नहीं होगी। इसी तरीके से जब हमने वो किया तो हमें फिर थ्रेडें आना शुरू हो गई, सारी चीज़ें होना शुरू हो गई कि भाई मतलब आप पैसे ले लो, बैक कर जाओ। जब कोर्ट के अंदर पहली तारीख हुई तो उसके अंदर भी हमें मतलब काफ़ी थ्रेडें आई, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। क्योंकि जिसके पीछे जिसकी फैमिली आल्टो गाड़ी के अंदर घूम रही हो, जिसकी बहन और जिसकी वालदा 30-35 लाख की गाड़ी के अंदर घूम रही हो, और इसकी सैलरी 22,000 रुपये इसके मुँह के बकौल, इसके मुँह के बकौल के ये 7वीं फेल है। तो मैं नहीं समझता कि ये 7वीं फेल है, ये 17वीं में भी फेल नहीं है। ये इतना आगे का मास्टरमैन है, और ये अकेला नहीं है। क्योंकि जितने पैसों की हमें ऑफ़र आ रही है ना कोर्ट के अंदर, कि बाहर आके वो दे रहे हैं इनके जो रिलेटिव हैं कि भाई 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, तो मैंने तो उनको भी एक मैसेज यही टेली किया, और मैंने पब्लिक को भी ये मैसेज टेली किया कि मैं तो इस केस से पीछे हटने वाला नहीं। यूँ कि 15 लाख 20 लाख के लिए ना मैं इन सब बच्चियों के ज़िना का सौदा नहीं करूँगा। हमें ये भी कहा जा रहा है कि इसकी कल, जैसे कि कल इसकी तारीख है कि कल इसकी जेसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, बेल हो जाएगी, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद क्या होना है, फिर तारीखें चलनी है। तो मैं भी यही कहूँगा कि ऊपर अल्लाह है, नीचे फिर तारीखें चलती रहेंगी। कभी तो ऐसा आएगा कि कभी ना कभी तो इसको सज़ा होगी। जब सज़ा होगी फिर हम भी देख लेंगे इसको सज़ा कैसे होगी। घर बैठी ख़वातीन हैं या फिर जो भी मुतासरा ख़वातीन हैं, वो किसी सूरत भी डरे नहीं। अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो सामने आए, उसका ना सिर्फ सामना करें बल्कि उसको डटकर जवाब भी दें। और कंवल ने एक मिसाल कायम की है ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों के ख़िलाफ़। इनको इंसाफ मिले, ना सिर्फ इनको बल्कि वो तमाम तर मुतासरा बच्चियाँ और लड़कियाँ जो कि इस शख्स का, इस मुल्ज़िम का शिकार बनी, उन सबको इंसाफ मिले। और आने वाले नस्लों को ये पैगाम मिले कि वो इस तरह के दरिंदों से ना सिर्फ दूर रहें बल्कि अपनी हिफाजत भी करें, और इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए देखते भी हैं तो उसके ख़िलाफ़ खड़े हों और उसका मुकाबला करें, और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने में पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी करें।